हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी लोगों का डीके कॉन्सेप्ट क्लासेज में स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग एसएससी सीजीएल फर्स्ट 11 अप्रैल 2022 फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग की क्लास हमने की थी। आज हम लोग सेकंड क्लास करने वाले हैं। 11 अप्रैल 2022 सेकंड शिफ्ट रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन कराएंगे, आपको देखना है। इससे पहले अगर आपने डीके कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप डीके कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि किस टाइप में जो है पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है रीजनिंग का। ये है कोड में दिया हुआ, जैसे हर फादर इज ओके। हर फादर इज ओके को लिखा गया है 6583। हर फादर इज ओके, स्क्रीन पर देखिएगा। हर फादर इज ओके को लिखा गया है हर फादर इज ओके, ऐसे लिखा गया। इसको लिखा गया है 6583 लिखा गया है। और फिर अगले वाले को लिखा गया माई फादर इज वेल लिखा है। इसको लिखा गया कोड में 5137। अगला लिखा हुआ है हर आर्म इज इंजर्ड। हर आर्म इज इंजर्ड, तो आप इसमें देखेंगे इसका कोड लिखा है 2839। अब आप यहाँ देखेंगे ओके शब्द एक ही बार आया है। ओके शब्द एक बार आया, तो ऐसा देखिए अंक जो है एक बार आया, तो यहाँ 3 कई बार आया ये, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 8 जो है 2 बार आया, तो 8 भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 भी ये नहीं होगा। अब बचा 5 यहाँ भी 5 वहाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं किस टाइप में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है ये देखिए बॉक्स से रिलेटेड है, तो ये इसमें हो जाएगा 7 6 4। ये ऐसे दिया हुआ है, बॉक्स बना हुआ है 7 6 4, तो इसमें आप ऐसे देख सकते हैं 7 का ये 5 हो जाएगा। और फिर अगले में क्या हो जाएगा? अगला ये हो जाएगा 7 में 5 हो गया, 4 3 7, तो ये 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा और ये 6 का अपोजिट 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से पूछा क्या है, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा। तो 7 जो है बीच में है, तो 7 बीच में किस में है? तो 7 बीच में जो है 7 ये वाला हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन, तो इसमें से दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से ये बॉक्स खुलेगा। अगर इसको बंद करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। ऊपर वाला जो बॉक्स इस तरीके से बना हुआ है 7, ये ऐसे बना हुआ है, इस तरीके से ये बना है ऐसे, ये बना हुआ है इस तरीके से, तो ये 5 है, ये 4 है, और ये जो है 8 है, और यहाँ पर 6 है, और ये ऐसे 3 है। अब 3 जो होगा वो इस साइड में नीचे की ओर चला जाएगा, ये वाला 3, तो ऊपर क्या बचेगा? 7। ठीक है, पहले ऑप्शन को देखिए, और फिर ऊपर 7 बचेगा, और फिर इसमें जो 6 ये इस साइड में चला जाएगा ऐसे, तो ऊपर 7 ही दिखेगा, और 3 इधर चला जाएगा। 8 जो है ये भी नीचे इस साइड में चला जाएगा। 4 तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा? 7, और सामने इस साइड में 4 दिखाई पड़ेगा, और इस साइड में क्या दिखाई देगा? 6, और इस साइड में देखेंगे तो ये नीचे की ओर है, जबकि इधर सामने की ओर दिखाई पड़ा 8। तो ये फिगर जो है सेकंड से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको बंद करेंगे तो 7 दिखाएगा। ठीक है, और 7 के नीचे अगर इसका अपोजिट देखेंगे तो 5,
और ये 8 तो इस तरफ दिखाएगा, ये 4 सामने हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, कोई गुलाबी पीला नहीं है। कोई गुलाबी जो है पीला नहीं, कोई गुलाबी पीला नहीं। इससे और इससे गुलाबी का पीले से नो रिलेशन है, पीले से क्या है, नो रिलेशन। और फिर पूछा कोई पीला सफ़ेद नहीं, पीला जो है कोई सफ़ेद नहीं है, तो ये सफ़ेद नहीं होगा पीला वाला। अब पूछा गया है अगला, सभी लाल पीले हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं, सभी लाल क्या हैं, सभी लाल जो है पीले के अंदर आ जाएंगे, सभी लाल पीले के अंदर आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से बनेगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, कोई लाल गुलाबी नहीं, कोई लाल गुलाबी नहीं, तो पहला ऑप्शन सही है। आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कोई लाल सफ़ेद नहीं, कोई लाल जो है सफ़ेद नहीं। लाल सफ़ेद क्यों नहीं, क्योंकि पीले से सफ़ेद की दुश्मनी है, तो इसलिए। और लाल जो है ये पीले का बेटा, इसलिए लाल, अगर पीले से सफ़ेद की लड़ाई तो लाल से सफ़ेद का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, कोई सफ़ेद पीला नहीं, कोई सफ़ेद पीला नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 4 नंबर। तो इसमें आप फिगर में देखेंगे, एक तो पूछा गया एक वाले के विपरीत फलक पर कौन क्या होगा, कौन सी संख्या होगी। तो एक के विपरीत फलक पर देखना, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला, अगर पहले और चौथे बास को देखेंगे तो एक एक है ही, 5, 1 और 4 ये दोनों मैच कर रहे हैं, बचा क्या है 5। तो 5 का अपोजिट 2, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं, यहाँ एक का नहीं पता चल। आइए सेकंड से देखते हैं, अगर हम मैच करते हैं 6, देखिए दूसरा 2, देखिए 2, 4, 3 वाले में, 2, 4, 3 वाले में 1, 4, 2 वाले फिगर को, ये है फिगर नंबर सेकंड, ये फिगर नंबर थर्ड है, ये फिगर नंबर 4 है। तो इससे आप मैच करिए। तो यहाँ पर 4 और 2 मैच कर रहा है, 4 और 2, तो बचा क्या 3 और 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगला होगा। स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। अच्छा क्वेश्चन, पामिला अकुन की पोती है। ये अकुन है कोई, ये अकुन है, अकुन की क्या है, पोती है। तो अकुन का कोई ना कोई होगा, यहाँ पर लड़का होगा और फिर इसकी ये बेटी होगी। तो पामिला क्या है, पामिला अकुन की पोती है, तो ये पोती हो गई पामिला। और फिर पूछा है जिसकी शादी निकिता से हुई है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसकी जिसके, अगर पूछा जाए जिसकी, जिसके, जिसके या जो, तो पहले वाले नाम से रिलेट करें। पामिला अकुन की पोती है जिसकी शादी निकिता से हुई है। जिसकी, तो अगर जिसकी, जिसके, जो आ जाए तो ये सेकंड वाले से जो है, ये सेकंड वाले से रिलेशन बनाता है। अगर और पूछा जाता तो ये और जो है ये फर्स्ट वाले से रिलेशन बनाएगा, तो ये फर्स्ट वाले से और बनाता, जिसके, जिसकी, जो है सेकंड वाले से बना। तो अकुन के बारे में ये पूछ रहा, अकुन के बारे में, तो कह रहा जिसकी शादी निकिता से हुई। अकुन सेकंड नंबर पर क्या है, पामिला अकुन। तो अकुन जो है निकिता का पति है, निकिता का पति है, निकिता का पति है अकुन, ये हो जाएगा। और फिर अगला पूछा गया है मुरली अकुन का साला है। तो मुरली जो है अकुन का क्या है, साला है। मुरली जो है अकुन का साला है।
अब अगला जिसकी 2 बेटियां लेकिन कोई बेटा नहीं, जिसकी फिर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मुरली अकुन का साला जिसकी 2 बेटियां, तो सेकंड वाला। अगर जिसका जिसकी जिसके पूछा जाए तो ये सेकंड से रिलेशन आता। तो अकुन के बारे में, अकुन का साला जिसकी 2 बेटियां, इसके क्या है 2 बेटी हैं, एक बेटी ये हो गई। तो फिर कह रहा है लेकिन कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बेटियां हो जाएंगी। आइए आगे देखते हैं। लेकिन कोई बेटा नहीं, राहुल कमल का मौसेरा भाई और पामिला का भाई है। राहुल कमल का मौसेरा भाई, राहुल कमल का मौसेरा भाई, राहुल कमल का मौसेरा, ये मौसी हो गई राहुल की, तो ये क्या हो जाए कमल, ये हो गया कमल। राहुल जो है कमल का मौसेरा भाई और पामिला का भाई है ये। अब आगे पूछा गया उदय और वनमय निकिता के दामाद हैं। उदय और विनिमय निकिता के दामाद हैं। तो ये पता नहीं हो रहा कौन विनिमय है, कौन सी विनिमय, कौन जो है उदय है, और निकिता के बारे में भी कंफर्म नहीं हो रहा। आगे पढ़ते हैं। वनमय की शादी यामिनी से हुई और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। वनमय की शादी यामिनी से हुई, तो वनमय यहाँ पर आ जाएगा, इसकी शादी जो है वनमय से, तो ये हस्बैंड हो जाएगा। और ये यामिनी है, ये क्या हो गई यामिनी। तो इसकी क्या है 2 बेटियां हैं, एक लड़का हो गया और 2 बेटियां हैं, एक ये बेटी एक ये बेटी, 2 बेटियां और एक बेटा। ये कमल जो है बेटा हो गया। तो यहाँ पर ये उदय हो जाएगा, इसकी शादी जो होगी वो उदय के साथ होगी, उदय। और उदय की शादी, उदय का एक बेटा और एक बेटी है, उदय का एक बेटा और एक बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पर पता चल रहा। तो ये टीना और स्मिता यामिना की बेटियां हैं, एक टीना हो गई और एक स्मिता हो गई। यहाँ पर स्मिता, ये क्या है यामिनी की बेटियां हैं। वनमय की शादी यामिनी से उदय और वनमय निकिता के दामाद हैं, निकिता के दामाद हैं, ठीक है। टीना और स्मिता यामिनी के बेटे। मुरली अविवाहित है, यहाँ पर क्या बता रहा मुरली अविवाहित है। यामिनी का राहुल से क्या संबंध है, यामिनी का राहुल से क्या संबंध है। वनमय की शादी यामिनी से हुई और इनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। टीना स्मिता यामिनी की बेटियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है यामिनी का राहुल से, यामिनी का जो है राहुल से क्या संबंध है, तो यामिनी जो है राहुल की मौसी है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मौसी, यही आपका आंसर हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले जरा हम देख लेते हैं स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा कि नहीं, दिखाई दे रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप फिगर में देखेंगे तो यहाँ कह रहा है षटकोण का जो संबंध है वो पुलिस अधिकारी से पूछा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं लेकिन महिलाएं नहीं। भारतीय पुलिस अधिकारी, तो षटकोण जो है जिसमें 6 कोण है वो पुलिस अधिकारी को दर्शा रहा। पंचकोण पुलिस अधिकारी, स्नातक किसको दर्शा रहा है, तो पंचकोण को दर्शा रहा है। और लेकिन महिलाएं नहीं, तो महिलाएं किसको दर्शा रहा है, महिलाएं व्रत, तो व्रत वाला पार्ट हट जाएगा। अब जो है भारतीय षटकोण और पंचभुज और भारतीय वर्ग, तो षटकोण पंचभुज वर्ग से जो रिलेटेड है तीनों में आता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा 11 है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11। टेलीग्राम, 1 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 11 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन इसका तीसरा था, 11 वही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, 7 में आप देखेंगे स्टारफिश, ब्लू व्हेल, शार्क, विशालकाय, कछुआ, पेंगुइन। तो इसमें आपको क्रम से बढ़ते हुए क्रम में जाना है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। तो आप देखेंगे स्टारफिश जो मछली है ये छोटी होती है, उससे बड़ा पेंगुइन पक्षी होता है। और फिर इसके बाद क्या आ जाता है, तो आप देखेंगे स्टारफिश पहला, तो फर्स्ट ऑप्शन दूसरे तीसरे चौथे में है, एक आ रहा है। तो पहला ऑप्शन ऐसे हट जाएगा, 4 आ रहा है। विशालकाय कछुआ पूछ रहा है, तो विशालकाय कछुए से छोटे और जानवर जैसे पेंगुइन है, स्टारफिश वगैरह है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हट जाएगा। आप सेकंड नंबर ऑप्शन की बात करते हैं, तो दूसरा तीसरा चौथे में देखते हैं। तो 1 5 सब में है। अब 3 4 में देखना, 3 नंबर पर शार्क और फिर विशालकाय कछुआ। तो इसमें आप देखेंगे 3 नंबर पर शार्क और 4 नंबर पर विशालकाय कछुआ। तो शार्क जो है पहले आ जाएगा, शार्क विशालकाय कछुआ जो है 4 नंबर पर। सबसे पहले इसमें क्रम देख ले, स्टारफिश हो गई, स्टारफिश के बाद पेंगुइन हो गया, और पेंगुइन के बाद आ जाएगा ये आपका पेंगुइन, पेंगुइन के बाद विशालकाय कछुआ, टर्टल हो जाएगा। और फिर इसके बाद विशालकाय कछुए के बाद ये आ जाएगी शार्क मछली हो जाएगी, शार्क मछली हो गई। और फिर इसके बाद ब्लू व्हेल हो गए। तो इस तरीके से ये क्रम आपको सजाना था। तो ये ऐसा किस में दिया जाएगा, स्टारफिश फर्स्ट और ये पेंगुइन 5 आ जाएगा। फिर टी किस पर दिया हुआ है, टी है टर्टल कछुआ 4 नंबर, और फिर शार्क ये आ जाएगा 3 नंबर है, और फिर ब्लू व्हेल 2 नंबर। तो 1 5 4 3 2। तो ये किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर 4 में दिया, यही आपका आंसर हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसमें कैसे क्या है। इसमें आप देखेंगे डैश है, एल है, एच है, फिर डैश है, फिर एक बार, फिर यू है, उसके बाद डैश है, और फिर डैश एच है, फिर डबल डैश है, फिर यू है, और फिर डैश है, उसके बाद एच है, फिर डैश है, फिर एन है, यू है, फिर डैश डैश ई और एन है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन नंबर देखिएगा स्क्रीन पर। तो इसमें देखिए एल एच, इसमें पेयर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, यानी 5 और 4 का पेयर बनेगा, 5 और 4। तो 5 का पहले बना के देख, एस से पहले क्या आया, एल आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल, एस से पहले यहाँ पर भी एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लिए। अब यहाँ पर देखना यू, एल एच यू एल एच यू, तो एल के पहले क्या आया, यू आया, तो यहाँ पर यू हो जाएगा। तो आप देखेंगे पहला तीसरा चौथे में यू है, दूसरा ऑप्शन ऐसे हट जाएगा आपका। बचे 3 ऑप्शन हमारे पास। अब देखिए ई, इस टाइप के क्वेश्चन में जो है, जैसे ई जो है पहले में और तीसरे में चौथे में, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला फिर तीसरे नंबर पर देखें एल, पहले में एल, फिर दूसरे में एन, फिर चौथे में एन। तो ज़्यादा बार अगर मैक्सिमम आता है तो लगभग में वो हो जाता है, और जो डिफरेंट दिखता है एक से ज़्यादा में जो मैच कर रहा है वो लगभग लास्ट ही में कटता है। तो एल देखिए एक बार आया तो ये ऐसे काट सकते हो, तो पहला भी ऑप्शन इस तरीके से हट सकता है, मगर हम ऐसे ना करके उसी तरीके से करेंगे। यू एल एच है, यू एल एच है, यू एल एच है, और फिर यू से पहले क्या आया है, एन आया है, तो यहाँ पर एन हो गया, और एन से पहले क्या आया है, ई आया है, तो यू एल एच ई एन, एक यू एल एच ई एन, दूसरा यू एल एच ई एन, तीसरा, और फिर यू एल एच ई एन। तो आप देखेंगे पहले, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही। आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए 107 से 13 174, तो क्रम बढ़ रहा है। तो 7 का अगर हम क्यूब करते हैं 343 होता है, और 13 का स्क्वायर 169। तो 343 में 169 घटाएंगे 13, तो 9 4 13, यहाँ पर 3 एक है 13 7 6 13 174। तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या हो जाए, 9 का क्यूब 729 हुआ, और यहाँ 25 625 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 104। तो इसी तरीके से अगला कर सकते हैं। 11 का क्यूब 1331, और ये 30 का क्यूब स्क्वायर 900। तो इसको जब करेंगे तो ये 3 3 13 9 4 13 431। ऑप्शन नंबर ये थर्ड हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10 नंबर में। ये प्रतिबिंब दर्पण से रिलेटेड है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को, इसमें आप देखिए दर्पण है, अगर ये P है ये Q है, इस तरफ कुछ लिखा गया है तो ये पलट के इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में। तो देखिए परसेंटेज पहले आ रहा है, इस साइड में पहले प्रतिशत आ रहा है, तो प्रतिशत वाला देख लीजिए, प्रतिशत ऐसे लिखा है तो ये ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। तो इस तरीके से तो डॉलर वाला तीसरा ऑप्शन हट जाएगा वहाँ से। अब बचा कौन, देखिए फिर O। अब देखेंगे O बड़ा है, जबकि यहाँ पहले वाले में छोटा O बना है, तो ये दूसरा पहला ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन भी चला गया। अब बचे हमारे पास दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। अब दूसरे ऑप्शन चौथे ऑप्शन में आप ध्यान से देखते आएंगे तो V भी है, E। अब यहाँ पर E जो बना हुआ है देख लो, तो E ऐसे बना हुआ है, जब इधर पलटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे 2 और 4 में से कौन से में, चौथे ऑप्शन में, तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यही आपका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है 23 441। 23 में अगर हम 2 घटा देते हैं, 23 में 2 घटाया 21, 21 का स्क्वायर क्या हो रहा है 441। और फिर यहाँ पर 28, 28 में 2 घटाया कितना आया 26, और 26 का स्क्वायर क्या हो रहा है 26 का स्क्वायर ये हो रहा है 676। यही आपका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि किस टाइप में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 संतुलित करने के लिए किन दो अंकों को आपस में बदले, देखते हैं। 384, 7 और 9, पहले ऑप्शन को अगर हम बदल के चेक करते हैं तो देखिए 384 भागे 16 माइनस, अब 7 की जगह पर क्या कहा गया 9, तो ये 92 हो गया। और यहाँ पर प्लस की जगह पर 9 की जगह पर क्या होगा 7 पलट दिया गया, 7 को 9 से और 9 को 7 से, इस तरीके से किया गया। तो यहाँ पर 9 की जगह पर 7 आ गया, गुणे 10 आ गया, बराबर क्या है 2। अब यहाँ 16 दूना 32, 16 चौको 64, तो ये 24 है। 24 माइनस 92 प्लस 70 बराबर 2 आया। तो 92 में 70 गया तो कितना बचा 22। तो 24 माइनस 22 बराबर ये 2, ये भी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कभी कभी होता है कि फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करने पर भी लास्ट में जाके आता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिक से करिएगा देख करके। वो ऑप्शन पहला मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना लास्ट तक करना पड़ता है, ये सॉल्व ही करना पड़ता है क्वेश्चन नंबर 12 अगर इस टाइप का आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे 16 16 33 है, फिर 100 है, फिर अगला 401 है, और फिर अगला देखना। तो ये 16 दूना 32 प्लस 1 हुआ, 33 3 प्लस 1 हुआ, अगले में 4 से गुणा हुआ प्लस 1 हुआ, फिर अगले में 5 से गुणा हुआ प्लस 1 हुआ। तो आप देखेंगे 5 एकम 5 में 1 जोड़ा 6, ऐसा 6 किस में आ रहा है चौथे ऑप्शन में आ रहा है 2006। तो आप पूरा ना करके ऐसे भी कर सकते हैं इस प्रकार से ऑप्शन नंबर। तो 4000 को 5 से 400 को 5 से किया 2000,
और 5 ये 2005 और एक जोड़ा 2006, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, इसमें एक डिफरेंट है सबसे। तो इसमें आप देखेंगे जेड से सी 3 जोड़ा गया है पहले में, और फिर दूसरे में एल से ओ 3 जोड़ा 14, एन से क्यू 3 जोड़ा, एफ से आई 3 जोड़ा, फिर सी से जी 4, फिर 15, ओ से एस 4, क्यू से यू 4, आई से एम 4, फिर जी से एल गए तो कितना हुआ 5 जोड़ा, 19 से एक्स, एस से एक्स पर गए तो 5 जोड़ा, यू से जेड गए 5 जोड़ा, एम से आर पर गए तो 5 जोड़ा। लास्ट में देखते हैं एल से एस पर जाओगे तो 12, 7, 19, लास्ट में 7 जोड़ा पहले ऑप्शन में, और फिर दूसरे ऑप्शन में क्या हुआ एक्स से डी पर जाओगे तो 6 जुड़ रहा है, दूसरे में ऑप्शन में तीसरे में जेड से एफ पर जाओगे 6 जुड़ रहा है, और चौथे ऑप्शन में आर से एक्स पर जाओगे 6 जुड़ा। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि किस टाइप में। एक वर्गाकार की भुजा, स्क्रीन पर देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक वर्गाकार की भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार है, इसकी भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर है। और फिर अगला, यदि पार के चारों ओर 24 मीटर, यदि पार के चारों ओर 24 मीटर, तो 6 इधर भी हो गया 6 इधर भी हो गया, तो 24 मीटर पूछा है। भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा लगाया, तो बगीचे सहित पार्क का, तो टोटल का पूछा, तो टोटल वही पूछा है। इसमें से भ्रमित करने के लिए अलग से वर्गाकार पार्क की भुजा 12 दे दी गई थी 24 का, तो 24 का स्क्वायर निकाल लोगे 5, ये 576 हो जाएगा। टोटल का पूछा गया, तो यही आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में फिगर मैच करना है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 में देखते हैं, कौन सा फिगर मैच कर रहा है ये देखना है। तो अगर हम फर्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पर इस टाइप में बना, फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है, फिर दूसरे में भी ऐसा कोई नहीं दिख रहा, ये जो ऐसे बना हुआ है और फिर ऐसे गए हैं, फिर ऐसे, ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, और फिर ये ऐसे आया है, इस तरीके से ये ऐसे हुआ है। अब ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ऐसा है नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड में ऐसा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में ये ऊपर वाला नहीं है, सेकंड की बात करते हैं तो ये पीछे वाला नहीं है, थर्ड वाले की बात करते हैं तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं बना है, ये अलग है। ऑप्शन नंबर 4 आप देखते हैं तो ये मैच कर रहा है, इस तरीके का फिगर दिखाई दे रहा है। 4 नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 यही आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, सोलह के बाद क्वेश्चन नंबर 17, फिगर से ये भी है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, इसमें देखिए 17 नंबर में, 17 नंबर में ऐसे ये बना हुआ है, इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, और फिर यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है, और फिर अगला जो है ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैसे देखिए, यहाँ पर भी इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर मैच कर लीजिएगा, ये ऐसे बना, फिर अगले में क्या हुआ, ये इस तरफ से ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा इस साइड में ऐसे, और फिर ये हूबहू ऐसे ही बनेगा जैसे बना था ये, और ये सेम, ये भी सेम। अब देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बाकी में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे। बाकी में देखिए दूसरे ऑप्शन नंबर 2 में आप देखेंगे तो ये नीचे वाला अलग अलग है, और इसको देखेंगे तो ये एज इसमें ये बीच में
3 नंबर ऐसा मैच कर रहा। फर्स्ट वाले में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट वाला फिगर ऐसे बना दिया तो फर्स्ट वाला भी गया। दूसरे वाले में ये लास्ट वाला बदल दिया तो ये दूसरा वाला ऑप्शन भी गया। अब ऑप्शन नंबर 3 और 4, 4 में 3 नंबर में बिल्कुल ऐसे ही बना। 4 नंबर में देखते हैं तो 4 नंबर में फिगर ये इधर को ना बन के पूरा उलट ही दिया, ये इस ऐसे बना दिया, इसलिए 4 भी बाहर हो गया। अब बचा क्या? तीसरा, यही आपका आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 के बाद 18। 18 में आप देखेंगे कैसे होगा। इसको आप ओरल कर सकते हैं। के से एफ पर गए, कितना माइनस हुआ? के से एफ पर गए, 11 में 6 गया तो 11 में 5 गया, -5 हुआ। फिर 6 से ए पर आए, -5 हुआ। फिर अगले में ए से यहाँ पर वी, इसमें माइनस किया तो 5 वी पर आए। वी में 5 घटाओगे तो 17 यानी क्यू, -5 हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? 22 में 5 घटाओगे 17 तो क्यू तो ऑप्शन ही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। तो फिर y से t 5 घटा, t से o 5 घटा, o से j पर गए 5 घटा, और j से j में 5 घटाओगे तो क्या आएगा? e आएगा। q e किस में है? तो पहले और तीसरे ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये यहाँ से हट जाएंगे। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर तीसरा। अब पहले और तीसरे में क्यू ई, अब बी के बाद ई पर गए 3 जोड़ा, 5 में 3 जोड़ोगे, ई में 3 जोड़ोगे तो एच हो जाएगा, एच में 3 जोड़ोगे तो के आ जाएगा, के में 3 जोड़ोगे तो एन आ जाएगा, के ई एन। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 3 पर दिख रहा है तो आगे यू होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं इस तरीके से, और उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। दोनों छोर पर बैठे हैं। 2 व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। जो ऊपर मुंह किए हुए हैं ये अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी। और ये जो है जो नीचे की ओर ये बहिर्मुखी है, ये बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी। अब क्वेश्चन को देखिएगा। दोनों छोर पर बैठे 2 व्यक्तियों में से एक अंतर्मुखी है और दूसरा बहिर्मुखी। एक दुबला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं, दुबला व्यक्ति जो है बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है, तो बुद्धिमान बाएं बैठा है, इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें 2 कंडीशन बन सकती हैं इस वाले में। ये अंतर्मुखी ये बहिर्मुखी भी हो सकता है, ये वाला, क्योंकि फिक्स नहीं है ना। तो ये ऐसे बहिर्मुखी अगर ऐसे है और ये अगर अंतर्मुखी तो ये इस टाइप में अंतर्मुखी। अब आगे पढ़ते हैं। एक दुबला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति के ठीक दाएं बगल में बैठा। एक कमजोर व्यक्ति एक बहिर्मुखी व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा। कमजोर व्यक्ति जो है बहिर्मुखी व्यक्ति के बाएं। अब बाएं अगर इस कोने पर, बहिर्मुखी इस तरफ अगर मुंह किए हुए इस साइड में नीचे की ओर, तो आपका ये हाथ जो होगा लेफ्ट वाला इस साइड में होगा। तो इधर कोई बैठा ही नहीं, आगे कोई जगह ही नहीं। तो यहाँ पर ये पहला वाला जो है ये वाला मैटर नहीं होगा, तो दूसरे वाले ऑप्शन से नीचे जो दिया हो इस मैटर पर होगा। ठीक है। अब ये देखिए बहिर्मुखी ये अंतर्मुखी है। अब इसमें क्या हो रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति दुबला व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति एक बहिर्मुखी व्यक्ति के ठीक बाएं बगल में बैठा है। कमजोर व्यक्ति एक बहिर्मुखी व्यक्ति के ठीक बाएं, यहाँ पर कमजोर बैठा हुआ है, कमजोर वाला व्यक्ति। ठीक। अब आगे पूछा है बुद्धिमान व्यक्ति अंतर्मुखी और दुबले व्यक्ति के ठीक बीच में। तो दुबला व्यक्ति यहीं पर यहाँ पर बैठा है और इसके बीच में कौन बैठा है? दुबला और अंतर्मुखी के बीच में बुद्धिमान व्यक्ति बैठा है, बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये 5 लोग बैठ गए इस तरीके से। अब पूछा क्या गया है? कौन सा व्यक्ति बीच में बैठा है? तो दुबला वाला जो व्यक्ति है ये बीच में बैठा है और यही आपका आंसर हो गया।
दुबला किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, समीकरण को संतुलित करना है और संख्याओं को आपस में बदल के जो है संख्याओं चिन्हों दोनों चीज़ों को बदलना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखते हैं 24 भाग। अब भाग की जगह पर क्या कर सकते हो? पहले ऑप्शन से अगर देखें तो भाग की जगह पर गुणे का निशान लगा सकते हो, तो यहाँ पर गुणे का निशान हो गया। और 16 का क्या लिख सकते हो? 12 लिख सकते हो। और फिर अगला -96 ऐसे ही रहेगा। और फिर ये आ जाएगा +48 ऐसे रहेगा गुणे की जगह पर भाग का निशान। और यहाँ पर 12 है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? 16 बराबर 195। 16 3 48 ये आया, ये 12 चौक 48, 12 दूना 24, 4 28, 288 इधर आया। 96 में 3 गया, -93 बचा बराबर 195। 8 में 3 गया 5, 18 में 9 गया 9, 195। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से लग गया। कभी कभी होता है एग्जामिनर ये ऑप्शन लास्ट में देता है तो उसमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं फिगर वो डिवाइड का निशान, फिर गुणे का निशान, फिर प्लस का, फिर माइनस, इसके आधार पर आप करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 20 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन सही था। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मनी। मनी को क्या किया गया है? मनी को प्रूफ PRQHB लिखा है। M से M 13 नंबर पर है, P तो इसमें कितना जुड़ा है? M से P पर गए तो 3 जुड़ा, O से R पर गए तो 3 जुड़ा, N से Q पर गए 3 जुड़ा, और E से H पर गए 3 जुड़ा, और Y से B पर गए तो 3 जुड़ा। तो सब में 3 3 जुड़ रहा है। तो क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं क्रेडिट में, तो क्रेडिट तो इसमें 3 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 3 में 3 जोड़ 6, C में 3 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा 6 नंबर पर। F R में 3 जोड़ा तो 18 3 21 नंबर पर। U E में 5 नंबर 5 में 3 जोड़ा तो 8 नंबर पर। H 4 में 3 जोड़ोगे 7 नंबर पर। G I कितने नंबर पर? 9 में 3 जोड़ोगे तो 12 नंबर पर। L T 20 नंबर पर 3 जोड़ोगे तो W। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऐसा किसमें ऑप्शन में दिया गया? सेकंड नंबर में। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 22। इसमें 18 है RAKHI। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप ओरल कर सकते हैं। जैसे R 18 नंबर पर इसका 2 गुना, A 1 नंबर पर इसका 2 गुना, इस तरीके से हो रहा है। तो मंजू में M 13 नंबर 13 का 2 गुना 26 हो गया। और फिर A मंजू A 1 नंबर पर इसका 2 गुना क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। N कितने नंबर पर? 14 नंबर पर इसका 2 गुना 28, J 10 नंबर पर इसका 2 गुना 20, U 21 नंबर पर इसका 2 गुना 42। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है? 26, 2, 28, 20, 42 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है क्वेश्चन 10 है, फिर 14 है, फिर 31 35, 31 35, 73, 77 और फिर अगला बताना। तो इसमें क्या हो रहा है? 10 से 14 4, 14 से 31 तो डायरेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, तो इसमें 2 गुना कर दीजिए और प्लस 3, 14 दूना 28, 3 31, इसमें 4 जोड़ा गया है। फिर इसमें 35 दूना 70, 2 से गुणा किया गया 3 जोड़ा गया। फिर इसमें 4 का डिफरेंस। फिर अगले में इसका भी 2 गुना किया गया 77 दूना और फिर प्लस 3, तो 77 दूना 144 प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा 147। 77 दूना 154,
और 154 में आप 3 जोड़ोगे तो 157। और 157 किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर 4 में। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। फिगर को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है। इसमें आप देखेंगे पहले ऐसे फिगर था इस तरीके से यहाँ पर। तो पहले क्या हुआ? 45 हुआ, यहाँ से हट करके यहाँ 45 यहाँ पर आया, फिर यहाँ से हटा सीधा 90, पहले 45 फिर 90 सीधा डिफरेंस आया। और फिर अगले में क्या हो रहा है? फिर 90 से सीधा यहाँ पर आ रहा है ऐसे ये, तो 130 135 का अंतर आया। फिर अगले में क्या आएगा? 180 का सीधा अंतर आ जाएगा। इस तरीके से ये बिल्कुल सीधी लाइन हो जाएगी। तो 180 का अंतर आएगा। तो ये ऐसे फिगर जो था ये ऐसे बना था, फिर ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, यहाँ पर देखेंगे ये वाला, ये ऐसे बना, और फिर ऐसे, फिर यहाँ पर ये इस तरीके से बना यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और फिर इसको ऐसे बनाया गया। तो ये वाला इस साइड में जो आ रहा है देखिए, तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ? ये इस साइड में, फिर यहाँ, फिर यहाँ नीचे की ओर, तो ये आ जाएगा। तो ये ऐसे ऊपर की ओर बन जाएगा, और यही आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि किस टाइप में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है PATELS। तो PATELS ऐसे है, और फिर B है, Q है, F है, U है, T है, M है। इस तरीके से दिया गया। तो आप ऐसे देख सकते हैं, A से B +1 हुआ, P से Q +1 हुआ, यहाँ से T से U +1 हुआ, E से A +1 हुआ, L से M +1 हुआ, S से T +1 हुआ। इस तरीके से करना है। तो NECTAR नेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्टर का क्या हो जाएगा? E का F हो जाएगा +1 जुड़ा, N में +1 जोड़ोगे तो O आ जाएगा, T में +1 जोड़ोगे तो U हो जाएगा, C में +1 जोड़ोगे तो D हो जाएगा, A में +1 जोड़ा तो B, R में +1 जोड़ा S। तो FOUDSB किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों की ये मैथमेटिक्स सेकंड शिफ्ट जो है सॉल्व हो गई। अगर आप लोगों ने जो है इसे नहीं देखा है, सेकंड नंबर शिफ्ट 11 अप्रैल 2022 को जो हुई थी, तो इसको एक बार देखिए और अपने मन से लगाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसको एक बार कमेंट बॉक्स में उसका जो है रिप्लाई दीजिए, आपको आंसर का जवाब मिल जाएगा। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।